टुडे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ईसीजी का पार्ट 2। और आज मैंने लिए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी जो नीट पीजी के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैंने वही कंटिन्यू की है इसमें। तो हम बात करने वाले हैं आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी की। तो प्लीज आज वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। देखिए गाइस, पहले मैं आपको ईसीजी पढ़ाने के पहले आई जस्ट वांट टू हाईलाइट समथिंग टू यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसको तीन पार्ट डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट वो है एरिथमिया विच इज अराइजिंग फ्रॉम द एट्रियम। दूसरा एरिथमिया अराइजिंग फ्रॉम द एवी नोड। तीसरा विच इज अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसरी पाथवे। इसमें तीन ही कवर होती हैं एसवीटी में। इसको बोलते हैं एसवीटी। क्या बोलते हैं इसको? सुपर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो एट्रियम में भी तीन चीजें हैं, फर्स्ट टू थ्री। फर्स्ट टू है उनको मैं छोड़ देता हूं। अभी जो लास्ट है उसको बोलते हैं एट्रियल टैकीकार्डिया। उसको बोलते हैं एट्रियल टैकीकार्डिया, जिसके अंदर सब कुछ है। इसके अंदर साइनस टैकीकार्डिया भी है, इनएप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया भी है, उसके अंदर फोकल और मल्टीफोकल टैकीकार्डिया भी है। और एवी नोड को बोलते हैं हम लोग एवी नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं? एवी नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया। और इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं इसको? एट्रियोवेंट्रिकुलर रेसिप्रोकेटिंग टैकीकार्डिया, जिसका एग्जांपल है डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिस्टम। इसका एग्जांपल है डब्ल्यूपीडब्ल्यू। तो इन तीनों भाई बहनों को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएसवीटी। इस ग्रुप को बोलते हैं पीएसवीटी बिकॉज इट कम्स सडनली एंड गोज सडनली, इसलिए बोलते हैं पीएसवीटी। और जो ये दो नाम जो मैंने छोड़ दिए इनके नाम है एट्रियल फ्लटर और दूसरे का नाम है एट्रियल फिब्रिलेशन। क्या नाम है? एट्रियल फिब्रिलेशन। तो ये दोनों जो हैं दे आर पार्ट ऑफ सस्टेन टैकीकार्डिया। ये पार्ट है सस्टेन टैकीकार्डिया के। सिंपल गाइस, यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। बस इतना कवर कर लिया। अब हम बढ़ते हैं ईसीजी की तरफ। देखिए ये पहली ईसीजी है। ये पहली ईसीजी मैंने आपको लगाई है। आप देखें ईसीजी के अंदर आप लीड 2 देखें। आप इसके अंदर लीड 2 देखें। ये लीड 2 है। आप इस ईसीजी को देखें। देखिए ये पी वेव है, ये दूसरी पी वेव है, ये तीसरी पी वेव है, ये चौथी पी है, ये पांचवी पी है। आप देखें, आप ढंग से देखें, सारी पी वेव्स अलग अलग है। तो आप देखेंगे ईसीजी विथ मोर देन इक्वल टू 3 different morphology of P waves with heart rate of 100 to 150 plus irregular rhythm। इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया। इस ईसीजी को पहचान लोगे। और आपको बता दूं मैं, इस ईसीजी के अंदर अगर अगर कोई भी ईसीजी मिली है, अगर उसके अंदर 3-4 पी वेव्स में एरो लगे हुए हैं, तो वो आपको दिखाएगा मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया का आपको केस दिखाएगा। बिकॉज और साथ में वो आपको कुछ हिस्ट्री देगा। हिस्ट्री आपको क्या देगा? मैथ में आपको हिस्ट्री मिलेगी, इट इज सीन इन सीओपीडी पेशेंट। आपको बताएगा कि पेशेंट को सीओपीडी है। दूसरा आपको ये बताएगा, वो उसे पूछेगा आपसे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। ड्रग ऑफ चॉइस के अंदर वेरापामिल और डिल्टियाजम। बीटा ब्लॉकर्स एंड एमिडेरोन आर नॉट सेफ। ये सेफ नहीं है बिकॉज ये जो पेशेंट होते हैं दे हैव अंडरलाइंग यूजुअली लंग डिसीज, इसलिए हम ये ड्रग्स में नहीं देते। एंड एक चीज जो है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा नीट में, वो क्वेश्चन नीट में है इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन जो करते हैं हम लोग जो शॉक देते हैं पेशेंट को, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन हैज नो रोल। देयर इज नो रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। सिंपल, खत्म। ये दूसरी ईसीजी है। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं ईसीजी को बिकॉज इसको देख के आपको कुछ समझ में आएगा।
आप एक बार आप ये देखें, एक बार आप ये देखें, ये आप ये देख पाएंगे इसके अंदर, आप ये देखें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये देखें आप, ये क्या है, देखिए आप सडनली ये ऐसे है फिर ये स्ट्रेट हो जाता है, तो ये बेसिकली डेल्टा वेब्स है, तो ये बेसिकली डेल्टा वेब्स है। बट क्वेश्चन जो नीट में आपके आया था, जो ईसीजी पूछी गई थी नीट में, वो ईसीजी है ये ईसीजी है वो जो पूछी गई थी आपसे नीट में। उन्होंने पूछा गया था कि ये जो पूछा था कि इसके बारे में क्या ट्रू है, क्वेश्चन आया था सी दिस ईसीजी एंड व्हाट इज ट्रू अबाउट दिस ईसीजी। तो बेसिकली फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ईसीजी किस चीज की है, देन यू हैव टू टेल कि भाई ये इसके बारे में क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। तो ये है, तो बेसिकली जो ये एरो दिखा रखा है, एरो इज डेल्टा वेव एंड दिस इज पीआर इंटरवल, जो है ही नहीं इसके अंदर। देखिए ये पी वेव है, देयर इज नो पीआर इंटरवल, इंटरवल इसमें है ही नहीं, खत्म हो गया पीआर इंटरवल तो बिल्कुल इसके अंदर। और देयर इज वाइट क्यूआरएस, देखिए आप बिल्कुल वाइट क्यूआरएस, मोर देन 2.5 स्मॉल स्क्वायर का क्यूआरएस है। सो इट्स अ ट्रायड ऑफ शॉर्ट पीआर प्लस डेल्टा वेव्स प्लस वाइट क्यूआरएस। तो इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं, WPW सिंड्रोम, इसको बोलते हैं हम लोग WPW सिंड्रोम। आई जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट WPW सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है WPW सिंड्रोम, ये सबको आना चाहिए। इसकी पहले ईसीजी पहचाननी है, फिर पहला पॉइंट इसका ये है, इट इज सीन इन स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हार्ट में ही मिलता है। डिसीज का नाम है, पहली डिसीज है एप्स्टीन्स डिसीज, दूसरी है फेब्री डिसीज, तीसरी डेनोस डिसीज। ये तीन कंडीशन मिलता है। दूसरा, इट डिक्रीजेस विथ एज, इसका जो इंसिडेंस है विथ एज कम हो जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर देयर इज एक्सेसरी पाथवे, इसके अंदर है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। क्या बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ केंट, बंडल ऑफ केंट बोलते हैं। चौथी चीज एडिनोसिन, डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर एंड ABCD कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक verapamil। ABCD दिस ऑल आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ये सारी इसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। हियर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, हियर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज गाइस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, बिकॉज ऑफ एक्सेसरी पाथवे उसको वी हैव टू एब्लेट। एंड इफ यू नीड टू गिव सम ड्रग, अगर आप बात करते हैं ड्रग की, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस, एनीबॉडी, ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोकेनामाइड। इस प्रोकेनामाइड गाइस, ये ईसीजी जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईसीजी है। एक ईसीजी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने दिखाई थी आपको WPW सिंड्रोम वाली, और एक ईसीजी ये है गाइस। इस ईसीजी में आप देखें, पहले तो देखेंगे एवरीथिंग इज रेगुलर, हर चीज रेगुलर है, और यू कैन नॉट सी पी वेव, इसमें पी वेव है ही नहीं। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है, क्यूआरएस और टी है, ये टी है, ये क्यूआरएस, ये टी है और ये क्यूआरएस। तो पहली बात तो ये है, एंड हार्ट रेट चल रही है और ऑलमोस्ट 150 तो हार्ट रेट इज मोर देन 150 प्लस रेगुलर रिदम, रिदम रेगुलर है, प्लस नो पी वेव, इसके अंदर पी वेव है ही नहीं, नो पी, कोई पी वेव नहीं है, रेगुलर रिदम है, हार्ट रेट इज मोर देन 150, दिस इज नोन एज PSVT। इसको बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज PSVT। ये है क्लासिकल ईसीजी ऑफ पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बिकॉज आप देख सकते हैं इसका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बहुत नेरो है, इट्स अ नेरो कॉम्प्लेक्स, नेरो कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, ये बहुत नेरो क्यूआरएस है। तो यू कैन गिव एवरी ड्रग। तो यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस इज एडिनोसिन। यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इज एडिनोसिन। का डोज पूछते हैं, डोज इज 6 mg, रिपीट आफ्टर 5 to 10 minutes 12 mg,
repeat again 12 mg. So maximum dose you can give is 30 mg. So 30 mg is the maximum dose of this drug. तो maximum dose है 30 mg. 30 mg is the maximum dose you can give in this patient. तो पहली बात तो ये. Other drug which we can give is beta blockers and calcium channel blocker. ये दो ड्रग हम इसमें दे सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है. ड्रग ऑफ चॉइस इज एडिनोसिन. ये आपको याद रखना है, ठीक है आपको. ये ईसीजी है डबल ब्लूलर सिंड्रोम की. तो एक बात आप याद रखें, वही बताया मैंने आपको, एडिनोसिन अगर आपने दिया इन पेशेंट ऑफ WPW तो क्या होगा, गाइस? आप बोल रहे ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो होगा क्या? इट विल इंक्रीज रिस्क ऑफ atrial fibrillation. The patient will go into atrial fibrillation and it will increase risk of hemodynamic instability and patient will die. और एडिनोसिन के बारे में आपको दो चीज याद रखनी है. एडिनोसिन is contraindicated. It is contraindicated in two conditions. First is ट्रांसप्लांटेड हार्ट में नहीं दे सकते आप, यू कैन नॉट गिव इन ट्रांसप्लांटेड हार्ट. दूसरा, यू कैन नॉट गिव इन पेशेंट ऑफ सीओपीडी बिकॉज इट कॉजेस ब्रोंकोस्पाज्म. तो आपको दो कंडीशन में ये नहीं देनी है एडिनोसिन, ठीक है. ड्रग ऑफ चॉइस है, डोज ज्यादा ना 6 mg, 12 mg, 12 mg. अब ये भी याद रखें, अगर आप इसको सेंट्रल लाइन से दे रहे हैं तो यू हैव टू गिव ओनली 15 mg. अगर आप इसको सेंट्रल लाइन से दे रहे हैं तो आपको देनी है ओनली 15 mg. ये चीज आ गई, आपको इसलिए दिखा रहा हूं मैं. ये देखें आप, ये क्या है, ये क्या है. यू कैन सी लाइक दिस, कुछ ऐसी चीज है. दिस इज नोन एज सो टूथ अपीयरेंस. इसको बोलते हैं सो टूथ अपीयरेंस. ये सो टूथ अपीयरेंस है, याद रखें. सो टूथ अपीयरेंस इज ऑल्सो सीन इन डायवर्टिकुलाइटिस, डायवर्टिकुलोसिस. याद है, वहां भी मिलती है सो टूथ अपीयरेंस. तो ये ईसीजी है, दिस ईसीजी इज ऑफ एट्रियल फ्लटर. ट्रीटमेंट सेम एज फिब्रिलेशन. तो हम पढ़ेंगे फिब्रिलेशन, सब कुछ सेम. अब आते हैं आपकी ईसीजी. ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ईसीजी है. ये पता नहीं कितनी बार ये पूछ चुके हैं, नीट वाले हमेशा पूछते हैं. फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड इज आर इंटरवल. सी आर इंटरवल, सी. इट इज irregularly irregular, plus heart rate is more than 250-200 with no PVEPs. Because यहाँ पे there is fibrillatory waves, so there is no PVEPs. So guys, it is same as PSVT, but the only difference is this is irregularly irregular. And there was also one ECG which was irregularly irregular, which was multifocal atrial tachycardia, but वहां पे PVEPs होती हैं, but they are different PVEPs, they are different morphology of PVEPs. So this is known as atrial fibrillation. Anything either flutter, either fibrillation, if it is lasting for more than equal to 48 hours, we call this chronic. हम बोलते हैं chronic AF या chronic flutter. Simple guys. दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, ठीक है गाइस. सो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AF इज नॉन वेल्वुलर AF. याद रखें, मोस्ट कॉमन जो कॉज है, इट इज नॉन वेल्वुलर AF इज द मोस्ट कॉमन कॉज, एंड द most common cause is, among the non-valvular, the most common cause is hypertension. Hypertension is the most common cause. देखिए,
हाइपरटेंशन का इंपॉर्टेंस बहुत जगह पे है। आपको बता दो, आप सबको पता है, हम बी स्टार्ट एंटी कोएगुलेशन इन द पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। हम यहाँ पे पेशेंट को एंटी कोएगुलेट करते हैं। एंटी कोएगुलेशन इज ओनली रिक्वायर्ड इन ए केस ऑफ नॉन वेलुलर एफ। अगर इफ एफ इज वेलुलर, अगर एफ वेलुलर है, वेलुलर मतलब होता है माइट्रल स्टेनोसिस, अगर किसी को माइट्रल स्टेनोसिस है, देन वी हैव टू गिव डायरेक्टली वॉरफेरिन। देयर इज नो रोल ऑफ दिस स्कोर, इस स्कोर का कोई रोल नहीं है इन पेशेंट ऑफ वेलुलर एफ। दिस हैज ओनली रोल इन नॉन वेलुलर एफ, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आपको याद रखनी है, और जब आप पेशेंट को एंटी कोगुलेट करते हो तो पहले आप कैलकुलेट करते हो रिस्क कि इस पेशेंट के अंदर ऐसा नहीं आप में स्टार्ट करें पेशेंट के अंदर ब्लीड हो जाए, तो ब्लीड ना होने के लिए हम देखते हैं हेस ब्लड स्कोर। दिस स्कोर इज कैलकुलेट टू लुक फॉर रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इन द पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, और ये स्कोर है टू गिव एंटी कोगुलेशन इन अ पेशेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। तो अगर किसी का स्कोर मोर देन इक्वल टू 2 है, अगर इसका मोर देन इक्वल टू 2 स्कोर है, तो यू हैव टू गो फॉर एंटी कोगुलेशन। You can go either warfarin, either you can go for novel oral anticoagulant drugs। आप ये भी यूज कर सकते हैं लाइक रिवारोक्साबेन, डाबिगेट्रल। हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कॉज है, और एक ही चीज कॉमन है इन दोनों के अंदर, वो है हाइपरटेंशन। तो ओनली थिंग विच इज कॉमन बिटवीन बोथ टू इज हाइपरटेंशन, लेकिन इसके अलावा दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और आप सब याद रखना, 2 पॉइंट दिए गए एज को और 2 पॉइंट दिए गए स्ट्रोक और टीआईए को। सिंपल, ये याद होना चाहिए। ये स्कोर बहुत पूछते हैं, दे आस्क दिस स्कोर मल्टीपल टाइम्स। अब अगर किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो यूजुअली वी कंट्रोल रेट, हम करते हैं रेट कंट्रोल। हम क्या करते हैं, वी कंट्रोल रेट। वी हैव 2 ड्रग्स, द ड्रग ऑफ चॉइस इज बीटा ब्लॉकर्स, सेकंड ड्रग्स आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है, वी कैन गिव डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन इन पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर। सिंपल। अगर वी वांट टू कंट्रोल रिदम, जो कि हम कंट्रोल यूजुअली नहीं करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हैरिसन में दिए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। हम कहां पे कंट्रोल करते हैं रिदम, उसका निमोनिक है यंग डॉक्टर शेफ, यंग डॉक्टर शेफ। तो मैंने शेफ को सी से जगह पे मैंने शेफ ले लिया। तो गाइज, अगर इफ यू वांट टू कंट्रोल रिदम, हम रिदम कंट्रोल यूजुअली नहीं करते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस वेयर जहां पे हम रिदम कंट्रोल करते हैं, इसको बोलते हैं रिदम कंट्रोल स्ट्रेटजी। तो क्या बोलते हैं, रिदम कंट्रोल स्ट्रेटजी। इसके कुछ कॉजेस है, मैंने इसे कॉज को हाईलाइट कर दिया। इसके निमोनिक है यंग डॉक्टर शेफ, निमोनिक इज यंग डॉक्टर शेफ, ये इसकी निमोनिक है। ये आपको याद इसलिए रखना है बिकॉज हैरिसन में दिए हुए इसके आंसर। अगर पेशेंट यंग है, वी गो फॉर रिदम कंट्रोल स्ट्रेटजी। डी स्टैंड फॉर अगर रेट कंट्रोल डिफिकल्ट है, अगर डिफिकल्ट रेट कंट्रोल है तो यू कैन गो फॉर रिदम कंट्रोल। डी फॉर डिफिकल्ट इन रेट कंट्रोल, और आर इज रिकरेंट परसिस्टेंट एफ। अगर किसी को बार बार सिम्टोमेटिक हो रहा है, एफ बहुत टाइम तक चल रहा है, यू कैन गो फॉर रिदम कंट्रोल। यदि एस स्टैंड फॉर सिम्टोमेटिक paroxysmal AF। अगर बहुत ट्रांजिएंट टाइम के लिए हो रहा है बट बार बार हो रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर रिदम कंट्रोल स्ट्रेटजी। हियर H स्टैंड फॉर हार्ट फेलियर। अगर AF इज कॉजिंग हार्ट फेलियर, यू हैव टू गो फॉर रिदम कंट्रोल। और EF इज अगर AF इज लीडिंग टू डिक्रीज इन इजेक्शन फ्रैक्शन, अगर ये हो रहा है तो यू हैव टू गो फॉर एट्रियल फिब्रिलेशन एसोसिएटेड विद डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन, EF फॉर इजेक्शन फ्रैक्शन। ये कम हो रहा है तो यू हैव टू गो फॉर रिदम कंट्रोल स्ट्रेटजी। ये तो हमने पढ़ लिया। हम एक हाउ डू वी डू दिस, रिदम कंट्रोल इज डन बाय 2 थिंग्स, आइदर इलेक्ट्रिकल आइदर केमिकल। गाइस याद रखें, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपकी 4
पल्मोनरी वेन्स है, जहां पे 4 पल्मोनरी वेन्स है, इसके अराउंड में से जनरेट होता है फोकस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। आप इसको कर दोगे एब्लेशन, विच लीड्स टू कंप्लीटली, आपने फोकस डिलीट कर दिए, पेशेंट विल ओके। केमिकल में आपके ड्रग्स है क्लास 1A, क्लास 3, 2 ड्रग्स हैं आपकी जो आप यूज कर सकते हैं फॉर रिदम कंट्रोल स्ट्रेटेजी। बट क्लास जो 1A ड्रग्स है, जो क्लास 1A ड्रग्स है, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल हार्ट में, यू कैन नॉट यूज। तो ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लास 3। क्लास 3 में ओनली ड्रग विच इज सेफ इन हार्ट फेलियर इज एमिड्रो। इट इज सेफ इन हार्ट फेलियर। सेफ है हार्ट फेलियर में सोटालोल और डोफेटिलाइट। नॉट सेफ इन सीकेडी, नॉट सेफ इन सीकेडी। सीकेडी में सेफ नहीं है, ये सीकेडी के अंदर सेफ नहीं है, ठीक है जी। आपको पता है ना 3 ड्रग्स, एटिनोलोल, नेडालोल, सोटालोल, तीनों ड्रग्स सीकेडी में सेफ नहीं है। सिंपल। चलो जी आगे चलते हैं जल्दी से। ये मैंने स्लाइड बनाई है ड्रग्स कॉजिंग क्यूटी प्रोलॉन्गेशन की। ये स्लाइड बनाई है बिकॉज ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपसे। इसकी ट्रिक है FMT क्लास इज एयर कंडीशन। FMT class is air condition. F stands for fluoroquinolones, M stands for macrolides, T stands for tricyclic antidepressants. Class stands for class 1A and class 3 antiarrhythmic drugs. H stands for itraconazole and S stands for Septran. Septran is basically cotrimoxazole. It is cotrimoxazole. A stand for amantadine and estamizole, and C stand for clindamycin, chloroquine and cocaine. तो यहां पे खत्म होता है आपका ड्रग्स फॉर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल आता है। ये क्वेश्चन तो वो पूछते रहते हैं, तो फेवरेट क्वेश्चन इनका ये याद रखना। FMT क्लास इज एयर कंडीशन। F stand for fluoroquine like levofloxacin, M for macrolides like azithromycin, clarithromycin, T for tricyclic antidepressants। क्लास फॉर क्लास 1A and क्लास 3 ये नहीं देनी होती है because they lead to torsity pontis which is due to QT prolongation. H stand for itraconazole and Septran. Septran is basically cotrimoxazole. It is cotrimoxazole. AC stand for amantadine, estamizole, clindamycin, chloroquine. गाइस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को पहुंचाएं, उनसे बोलें कि ECG रिवाइज करें। ECG बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल ECG क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच।